मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। यह देख सकते हैं कि हांसी की अनाज मंडी में कृषि मंत्री जेपी दलाल जी पहुंचे हैं। और व्यापार मंडल के प्रधान रामवतार पायल, जिला महामंत्री धर्मवीर तेलिया, कोई नहीं सारे सोनू भाई। एक तो रे सुन लो जी कट वाली तो एक दिन भी कट्टा चालू नहीं होया जियो मार्केट से बैठेगा और यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं। मतलब जो पूरी परेशानी है पिछले 7 साल में जो एक दिन भी चालू नहीं है फिर भी इनका कोई जू नहीं देंगे लग रही। देख सकते हैं कि मंडी की जो समस्याओं का बखान करते हुए रामवतार पायल जी, साथ में धर्मवीर तेलिया और तनुज खुराना। अस्सी की मंडी में मंडी भरी पड़ी है, थोड़ा बहुत लिफ्टिंग की समस्या इन्होंने बताई है और बिजली के तार थे नीचे, वो मैंने बिजली के एक्शन को एसडीओ को बोल दिया कि ठीक कर देंगे। लेकिन का जो कंडा है उसकी समस्या थी और इस बार अराइवल अच्छी है। गेहूँ पहले से बहुत ज़्यादा आया है और कुछ ये किसान भाइयों ने ये मांग की है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए। वो कहते हैं कि हमने गेहूँ यहाँ डाल दिया है और लेकिन समस्या ये है कि अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो इसका देखते हैं मुख्यमंत्री जी से बात करके। सर, जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है बेमौसमी बारिश के कारण लस्टर लॉस हुआ है जो गेहूं की फसल में, उसके लिए 500 रुपये का बोनस दिया जाए किसानों को। मतलब एक तो चीज़ खराब हो जाए, एक दूसरे बोनस दिया जाए। किसान को क्या नुकसान हुआ है? किसान का तो जो लस्टर लॉस है वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, कोई पैसे उसके काटे नहीं जा रहे। भारत सरकार ने कटवाने की, हमने हरियाणा सरकार ने ले ली। विपक्षी पार्टियों को कुछ ज़्यादा ही किसान याद आ गया है। जो चुनाव नज़दीक आएंगे उनको किसान याद आता है। वो अपने ज़माने की बात याद करें कि वो 2-2 रुपये के चेक देते थे, भाव क्या देते थे, फसलें खरीदते नहीं होते थे। तो अब ये मांग करना अलग बात होती है। आज भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वहाँ ना खरीद हो रही, वहाँ से सरसों यहाँ बेचने आते हैं लोग। सर, उठान की जो समस्या है वो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है। सारी समस्याएं इस बार ये है कि बेमौसमी बारिश हुई है। मार्च के महीने में किसान परेशान रहा, खेतों में भीग गया। फिर जो हमने 1 तारीख को मंडी चलाई थी, 10 तारीख तक मोटा मोटी तो सब भीगे पड़े थे, खेत को फसल आई नहीं। अब एकदम से 10 से लेकर 20 तारीख तक 10 दिन में ही सारी अराइवल हुई है। तो हमने जहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधारी हैं और जल्दी से जल्दी इसको उठान को कराएं। सर, जो समस्या निकल कर आई है इनका समाधान कब तक हो जाएगा? समस्या हर रोज़ आती है, उसका समाधान भी हर रोज़ होता है। समस्याएं आती रहती हैं ज़िंदगी में और समाधान भी करते रहते हैं। इससे ज़्यादा परचेज कभी अच्छी नहीं हुई। पिछले साल पूरे सीज़न में 41 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी। इस बार हम कल तक 52 लाख मीट्रिक टन की खरीद कर चुके हैं, 4000 रुपये का पेमेंट भी कर चुके हैं। और हमने बारिश होते ही किसानों को कहा कि भाई आपकी स्पेशल गिरदावरी करा के गए, आपको भरपाई करेंगे खराबे की। हमने भारत सरकार ने से बात की कि भाई इस बार जो दाना हो सकता है कि बारिश की वजह से ख़राब हो गया हो, लस्टर लॉस हो, टूटा हुआ दाना हो, छूट दो। उन्होंने कुछ राइडर लगाया, छूट पे भी कुछ पैसे काट के छूट दी। हमने ये कहा कि वे पैसे किसान के नहीं कटेंगे, किसान के पैसे अगर कटते भी हैं तो उसको हरियाणा सरकार भुगतान करेगी। हम पूरे रेट पर पेमेंट कर रहे हैं। जो कदम हमें उठाने होते हैं किसान के हित में, व्यापारी के हित में उठा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अच्छी खरीद हुई है। मतलब 52 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई है। अभी तो और भी मुझे अंदाज़ा ये है कि और 18-20 लाख की और भी हो जाएगी। और किसान हित में, व्यापारी के हित में जो कदम हमें उठाने हो उठा रहे हैं। सर, क्या कारण है कि क्रिकेट के ग्राउंड को तो बारिश से बचाने की व्यवस्था है जी, अनाज मंडी को नहीं है व्यवस्था आज तक? नहीं, वो तो व्यवस्था तो अगर हमारे पास साधन हो तो सारी ज़मीन को ढक दें, फसल खेत में भी ख़राब ना होने दें। सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसमें हुआ था, खेत में कटी हुई फसल ख़राब हो गई थी, सरसों भी ख़राब हो गई थी, गेहूँ भी ख़राब हो गई थी। जितने अच्छी मंडियाँ देश के अंदर हरियाणा की हैं, इतनी अच्छी मंडियाँ कहीं भी नहीं है। हमारे यहाँ कवर्ड शेड हैं, गोडाउन भी हमारे यहाँ है, रेल भी है, नेटवर्क भी है। हमारे हरियाणा जैसा व्यवस्था है कहीं पर भी नहीं है देश में। आने वाले समय में सर किसानों के लिए क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं आप? नहीं, योजनाएं तो आती रहती हैं। अभी भी हरियाणा के किसानों के लिए जो योजनाएं हैं
सबसे ज़्यादा फसल हम खरीदते हैं, सीधा पैसा हम देते हैं। माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हैं, बागवानी का बीमा है और सीधी पैसा उसको देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड भी उनको दे रहे हैं, पशुधन क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, पशुओं का बीमा है। तो इतनी योजनाएं जो हमारे हरियाणा में है किसानों के हित में, किसी भी और प्रदेश में नहीं। सर, एक घासी मंडी के व्यापारियों के द्वारा चौकीदारों की मांग की गई थी, लेकिन इन्होंने अभी अपने स्तर पर चौकीदार रखे हुए हैं और इनको आश्वासन मिल रहा है अधिकारियों से जब इन्होंने मांग की, तो उसके बारे में आप घासी मंडी समर्थ मंडी है, ये चौकीदार हमें भी दे सकते हैं। अरे ये पानी डालना था भाई, मैं इसको ठीक करा दूँ, करवा दे। ये कोई दिक्कत आती है, अंदर कौन आता है, अंदर बोल देता हूँ। इसी प्रकार की औपचारिकताएं करते हुए कृषि मंत्री अपने आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। इस मौके पर रामअवतार तायल ने जो परेशानियां गिनाई, उनका हालांकि फ़ोन के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश जरूर दिए गए, मगर मुख्य सवालों को गोलमोल सा जवाब देकर टालते नजर आए कृषि मंत्री। चलिए, इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देखते हुए आप हमें लाइक, फॉलो और शेयर कर सकते हैं। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद।